गायत्री की 3 बेटियां होती हैं, जिनका नाम रीमा, कनिका और वेदिका होता है। गायत्री के पति ने उससे बेटियां होने के कारण उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद वो अकेले ही अपनी तीनों बेटियों को संभाला करती थी। गायत्री रीमा, कनिका और वेदिका के साथ अपनी बहन सुचित्रा के घर पर रहती थी। गायत्री लोगों के घर पर जा जाके झाड़ू पोछा लगाती और खाना बनाकर पैसे कमाती। उसकी बहन सुचित्रा बहुत क्रूर थी। महारानी, ये क्या है? इस महीने तू मुझे पैसे देने वाली है कि नहीं? बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है अपनी तीनों मनहूस बेटियों के साथ मेरे घर पर रहकर। भिखारन कहीं की। दीदी, वो इस बार मैंने इन तीनों के लिए पैसे बचा कर रखे हैं। इन्हें स्कूल भेजना है, पढ़ाना लिखाना है दीदी, इसलिए इस बार नहीं हो पाएगा। अरे निकम्मी, बेटियों को भी कोई पढ़ाता है क्या? बेटियां तो बस चूल्हा चौका करने के लिए ही पैदा होती हैं। हाँ, चलो ओ 3 मूर्तियों, तुम तीनों को आज घर की पूरी साफ सफाई करनी है। पूरा घर शीश महल की तरह चमकना चाहिए, वरना तुम तीनों को मार मार कर भर्ता बना दूंगी। सुचित्रा गायत्री के हाथ से उसकी तनख्वाह छीन लेती है और वो रोजाना उसकी तीनों बेटियों से घर का सारा काम करवाती है। बेचारी गायत्री चाहकर भी अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पा रही थी, लेकिन अगले महीने गायत्री तनख्वाह आते ही बेटियों के स्कूल में एडमिशन करा देती है। जिसके बाद घर आने पर सुचित्रा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो बर्तन उठाकर गायत्री के सिर पे दे मारती है। हाँ, मेरा सर, ये आपने क्या किया दीदी? पहले तू ये बता, तूने क्या किया? सारे पैसों में आग लगा दी ना इन तीनों कलमुहियों की खातिर। अब मैं तुझे आग लगाती हूँ अपनी जिंदगी में। चल रफा हो जाए यहाँ से अपनी तीनों बेटियों को लेकर। गायत्री को भी लात मारकर धकेल देती है। गायत्री फिर भी हिम्मत नहीं हारती। खून से लथपथ अपने सिर को लिए वो जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती है और वो दिन में घर का काम करती और रात में चाय कॉफी बेचने लगती। गर्मा गर्म चाय ले लो और ताजी ताजी हॉट कॉफी। तभी वहां पर 2 गुंडे आते हैं। जरा अपने हॉट हॉट हाथों से हमें भी पिला दो ना कॉफी। हाँ जाने मन, कसम से जन्नत दिखा देंगे तुझको। ये बोलकर वो दोनों गायत्री को छेड़ने लगते हैं। तभी गायत्री अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालती है और उन पर छिड़कती है, जिसके बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तब खूब संघर्षों के बाद गायत्री पैसे जुटाकर अपनी तीनों बेटियां कनिका, वेदिका और रीमा को शहर में पढ़ने के लिए भेजती है। लेकिन उसका उल्टा ही हो जाता है। वो तीनों शहर में 3 अमीर भाइयों के प्यार में पड़ जाती हैं और उनसे शादी कर लेती हैं। 1.5 साल के ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक तीनों बेटियों ने अपनी इस गरीब बूढ़ी माँ को एक फोन तक नहीं किया। अब तो जॉब भी लग गई होगी उनकी। अस्मिता के पास जाती हूँ, उसके पास सम्राट फोन है, शायद उसके जरिए उनकी कोई खबर मिल जाए। गायत्री अस्मिता के पास जाती है और तभी अस्मिता उन तीनों की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर बताती है कि ये क्या गायत्री काकी, रीमा, कनिका और वेदिका ने तो अमीर आदमियों से शादी कर ली है। ये देखो तस्वीरें। हैरान और व्याकुल गायत्री उन तीनों का पता निकालकर शहर में उनसे मिलने जाती है, जहां पर तीनों अपने अमीर पतियों संग रोमांस करने में व्यस्त होती हैं। बेबी, मुझे चांद पे ले चलो ना आज रात। हाँ बेबी, चांद सितारे सब दिखाता हूँ तुम्हें आज। बेबी, ये शॉर्ट ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए पहनी है, इसके लिए मैं उर्फी जावेद से इंस्पायर हुई हूँ। ओह बेबी, बॉम्ब लग रही है, बॉम्ब। मेरे जंगली पति, आई लव यू। आई लव यू टू वेदिका माई जान। जब गायत्री एक दिन उन तीनों के घर आती है तभी वो तीनों उसे वहां से धक्का मार के निकाल देती हैं। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ओ प्लीज, अब हम अमीर हो चुके हैं, अब हम गरीबों को चारा तक नहीं डालते। तो आपकी भलाई इसी में होगी कि आप यहाँ से चली जाओ अपनी ये बंदरिया शक्ल लेकर। आप गरीब माँ हो, इसलिए आपकी यहाँ नो एंट्री है। हमें हाई क्लास लोग पसंद है, ना कि गरीब। तीनों से अपमान सुनकर गायत्री रोते रोते चली जाती है, लेकिन कर्मों के फल यहीं भोगने पड़ते हैं दोस्तों। तीनों बेटियों को वो तीनों भाई फंसा देते हैं और 3 अलग अलग लड़कियों से शादी करके इन तीनों को लात मार के घर से बाहर कर देते हैं। हम तीनों भाई ऐसे ही हैं, तुम लोगों के साथ बहुत टाइम पास कर लिया, अब नई लड़कियों की बारी। हाँ मम्मी, अय्याश ऐसे ही होते हैं, चलो जाओ अब, गरीब गवार कहीं की। तीनों बेटियां लौटकर फिर से अपनी गरीब माँ के पास ही आती हैं। वो रोते हुए अपनी माँ से माफी भी मांगती हैं और गरीब माँ उन्हें माफ कर देती है। जिसके बाद वो तीनों सही से अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं और अच्छी नौकरी करके अपनी गरीब माँ को संभालती हैं।